नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। डोनाल्ड ट्रंप भारत और रूस की दोस्ती से इस कदर चिढ़ गए हैं कि लगातार भारत को अमेरिका की तरफ से धमकी दी जा रही है। कभी कोई नेता सामने आता है, कभी कोई ट्रंप का करीबी सामने आता है और भारत को बार बार आंख दिखाया जाता है कि रूस से तेल व्यापार बंद कर दो वरना नतीजे बेकार होंगे। हालांकि भारत ने अमेरिका की धमकी के आगे झुकने से साफ साफ मना कर दिया है। भारत की तरफ से साफ साफ कह दिया गया है कि उसको जहां ठीक लगेगा, जिस देश से रिश्ते ठीक लगेंगे वहां उसके साथ व्यापार करेगा, क्योंकि भारत अपने देश का, अपने लोगों का, अपने किसानों का हित पहले देखेगा, ना कि दूसरे लोगों का हित। अब ऐसे में ट्रंप तो चिढ़ ही रहे थे, ट्रंप के जो करीबी थे वो बयानबाजी कर ही रहे थे, लेकिन रूस में भारतीय राजदूत ने ट्रंप की बोलती बंद कर दी है। एक ऐसा बयान दिया कि अमेरिका के पसीने ही छूट गए। भारत की तरफ से साफ साफ कह दिया गया उसकी चाहे जहां मर्जी हो, चाहे जिस देश के साथ उसे व्यापार करना हो वो करेगा, किसी के दबाव में नहीं रुकेगा। आपको बता दें कि भारत ने भी साफ तौर पर कह दिया है कि उसकी मर्जी के ऊपर है कि वे कहां से तेल खरीदेगा। इस पर और सफाई से अपनी बात रखते हुए रूस में भारत के राजदूत विनय कुमार ने साफ साफ कह दिया है, ट्रंप को आईना दिखाते हुए, भारतीय कंपनियों को जहां भी बेहतर डील मिलेगी वहां से तेल खरीदना जारी रखा जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने रूसी तेल खरीद के लिए अमेरिका की तरफ से भारत पर लगाए गए 25% टैरिफ को गलत बता दिया है। एक इंटरव्यू में उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि भारत अपने 1.4 अरब लोगों की हितों पर पूरी तरह से ध्यान रखेगा। उन्होंने भारतीय सरकार का स्टैंड साफ करते हुए बताया कि ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए 50% टैरिफ के बाद भी सरकार भारतीयों के हितों को साधने में पीछे नहीं हटेगी और राष्ट्रीय हित को हमेशा ही प्राथमिकता देगी। सबसे पहले हमने सरकार से स्पष्ट रूप से कहा है कि हमारा उद्देश्य भारत के 1.4 अरब लोगों की ऊर्जा जरूरतों पर ध्यान रखना है। उसके अलावा रूस और अन्य देशों के साथ मिलकर वैश्विक तेल बाजार में स्थिरता लाने में मदद करना है। इसलिए हमारे ऊपर रूसी तेल खरीद को लेकर अमेरिका की तरफ से जो टैरिफ या जुर्माना लगाया गया है वो पूरी तरह से अनुचित, अविवेकपूर्ण और गलत फैसला है। हमारी सरकार ऐसा कोई कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगी जो कि देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों में हो। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि विश्व का कोई भी व्यापार बेहतर डील और आर्थिक हालात को देखते हुए होता है, इसलिए यदि बेहतर डील और आयात के आधार पर जो सही है वो किया जाएगा। भारतीय तेल कंपनियों को जहां से बेहतर सौदा मिल रहा है वो वहां से खरीदना जारी रखेंगी। वर्तमान स्थिति यही है, भारत और रूस के बीच में व्यापार आपसी समझ और दोनों तरफ से लोगों की आम भावनाओं को ध्यान पर रखते हुए किया जा रहा है। ये दोनों देशों की भलाई के लिए है और ये पूरी तरह से बाजार से ऊपर भी है। तो ऐसे समय पर विनय कुमार का ये बयान सामने आया है जब लगातार अमेरिका की तरफ से कोशिश ये की जा रही है कि भारत पर दबाव बनाया जाए, भारत और रूस की दोस्ती तुड़वा दी जाए। हालांकि ना तो पुतिन पीछे हट रहे हैं, ना ही प्रधानमंत्री मोदी पीछे हट रहे हैं और ये दोस्ती और मजबूत होती जा रही है, क्योंकि खबर ये भी आई थी कि रूस ने 5% और भारत को तेल खरीद पर छूट का ऐलान कर दिया, जिससे भारत कहा जा रहा है कि भारत से दोस्ती और मजबूत करने के लिए रूस ने तब कदम उठाया जब पुतिन अमेरिका अलास्का पहुंचते हैं, डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करते हैं, रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने पर बातचीत होती है। लेकिन ट्रंप की तरफ से भारत को घेरने का ऐसा माहौल बनाया जाता है कि पुतिन को वहां बुलाकर वो सोचते हैं कि पूरा उनके इर्द गिर्द ऐसा माहौल बना दिया जाएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जाएगी, पुतिन कुछ ऐसा बयान दे देंगे जिससे भारत पर दबाव पड़ेगा। लेकिन पुतिन ने यहां समझदारी से कदम उठाया और डोनाल्ड ट्रंप की घबराहट बढ़ाकर वो वहां से वापस लौट आए। उन्होंने जब डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई तो पुतिन ने एक शब्द किसी व्यापार को लेकर नहीं बोला, किसी समझौते को लेकर नहीं बोला, साथ ही साथ बस ये कहा कि दोनों देशों यूक्रेन और रूस में जिस तरीके से युद्ध चल रहा है उसको खत्म करने को लेकर आगे कदम बढ़ाया जा रहा है। बातचीत हुई है, लंबी बातचीत हुई है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो बैठक रखी गई थी वो बैठक पूरी तरीके से 2-3 घंटे ये बैठक चली थी और खुफिया तरीके से रखी गई थी, सीक्रेट बैठक थी। इस बैठक में कोई और अधिकारी मौजूद नहीं रहा, एक तरफ पुतिन थे, दूसरी तरफ ट्रंप थे, दोनों के बीच बातचीत हुई। क्या बातचीत हुई ये निकलकर अभी सामने नहीं आया। ना ही जो डोनाल्ड ट्रंप लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शोर मचाने बैठ जाते हैं, उन्होंने किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बैठक के अंदर क्या कुछ हुआ वो सामने से खुलकर नहीं कहा। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप को समझ आ गया कि भारत पर दबाव बनाना उनके लिए ही भारी पड़ जाएगा। हालांकि तमाम नेता और जो तमाम
अमेरिका के पूर्व मंत्री रहे हैं, पूर्व सांसद रहे हैं, नेता रहे हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पूर्व रहे हैं, उन्होंने भी अब ट्रंप को ही घेरना शुरू कर दिया है। निक्की हेली का बयान सामने आया था, उन्होंने भी ट्रंप प्रशासन को घेरा कि भारत से रिश्ते बिगाड़ना हमारे लिए नुकसानदायक होगा, भारत से टैरिफ वॉर कर कर दबाव बनाना उस पर, यह हमारे लिए ही नुकसानदायक होगा। भारत को ऐसा, अमेरिका को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको याद होगा कि अमेरिका भारत का इस्तेमाल चीन के खिलाफ करना चाहता था। अमेरिका को लगा कि भारत पर टैरिफ वार कर देंगे तो न सिर्फ रूस से दोस्ती टूट जाएगी, बल्कि भारत हमारे साथ डील करने के लिए राजी हो जाएगा, हमारे दबाव में आ जाएगा और हम फिर भारत को अपनी कठपुतली बना लेंगे। लेकिन भारत अमेरिका की कठपुतली नहीं बना, क्योंकि भारत की जो नीतियां हैं उसने साफ कर दिया कि भारत अपने सिद्धांतों से चलेगा, भारत अपने संविधान से चलेगा, भारत अपने लोगों के हितों के हिसाब से चलेगा, भारत किसी पर भी आंच आने नहीं देगा। यही वजह है कि मोदी सरकार ने एक के बाद एक धाकड़ कदम उठाए, साफ कह दिया कि भारत दबाव में नहीं, जहां से फायदा होगा उन देशों के साथ व्यापार करेगा। यानी कि रूस से तेल व्यापार खत्म करने को लेकर भारत की तरफ से साफ साफ मनाही कर दी गई। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप काफी बौखलाए हुए हैं, लगातार भारत की जमीन हिलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भारतीय दूतावास की तरफ से जो बयान सामने आया, राजदूत की तरफ से, उन्होंने ट्रंप की ही जमीन हिलाने का काम कर दिया है। बहुत साफ और बारीक तरीके से बयान दिया और कहा कि भारत को जहां से फायदा होगा वहां से तेल व्यापार किया जाएगा। अब आपको एक और बात बता दें कि अमेरिका क्यों इतना चिढ़ा हुआ है, क्यों इतना परेशान है और भारत रूस के बीच कितना तेल व्यापार होता है, कितना भारत को उससे फायदा होता है। आपको बता दें, जो हाल ही की रिपोर्ट आई है, भारत ने जून 2025 में रूस से 2.08 मिलियन बैरल प्रतिदिन कच्चे तेल का आयात किया है, जो जुलाई 2024 के बाद सबसे अधिक है। यह मात्रा मई 2025 की तुलना में 12.2% अधिक है। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के कारण रूस ने रियायती दरों पर तेल बेचना शुरू किया। इसका फायदा उठाते हुए भारत ने 2022 से रूसी तेल की खरीद में काफी बढ़ोतरी की। वर्तमान में भारत के कुल कच्चे तेल आयात में रूस का हिस्सा 40% तक पहुंच गया है, जो पहले बहुत कम था। रूस से तेल आयात का सबसे बड़ा फायदा इसकी कम कीमत है। रूस ने भारत को रियायती दरों पर तेल बेचा है, इससे भारत को विदेशी मुद्रा की भारी बचत हुई है। एक अनुमान के मुताबिक भारत ने 2022 से 24 के बीच लगभग 13 से 25 अरब अमेरिकी डॉलर की बचत की है। भारत अपनी 85% से अधिक कच्चे तेल की जरूरत आयात करता है। रूस से तेल खरीदकर भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए कुछ ही देशों पर निर्भर कम रहा है, उससे जिससे इसकी ऊर्जा सुरक्षा बढ़ी है। अब आपको बता दें कि इससे रूस को भी काफी फायदा हो रहा है। भारत अगर उससे तेल खरीद रहा है तो पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के बाद रूस को नए बाजार को तलाशने की जरूरत थी। भारत और चीन जैसे बड़े खरीदार मिलने से रूस इन प्रतिबंधों के प्रभाव को कम करने में उसे मदद मिल गई है। भारत रूस के लिए एक बड़ा और स्थायी बाजार बन गया है, जो उसे अपनी अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए आवश्यक राजस्व प्रदान करता है। तो अब अमेरिका क्यों चिढ़ा हुआ है? एक तो अमेरिका चाहता है कि रूस से तेल व्यापार बंद हो जाए और अमेरिका पर ही भारत निर्भर हो जाए, अमेरिका के साथ ही व्यापार आगे बढ़ाए, लेकिन भारत ने कदम अपने पीछे नहीं अड़ाए। अमेरिका और उसके पश्चिमी सहयोगी देशों ने यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद उस पर कठोर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए थे। इन प्रतिबंधों का मुख्य उद्देश्य रूस की युद्ध अर्थव्यवस्था को कमजोर करना। जब भारत जैसे बड़े देश रूस से भारी मात्रा में तेल खरीदते हैं तो इससे रूस को राजस्व मिलता है, जो उसके प्रतिबंधों के असर को बहुत कम कर देता है। अमेरिका को लगता है कि भारत इस तरह से अनजाने में रूस के युद्ध प्रयासों को वित्त पोषित कर रहा है। अमेरिका चाहता है कि दुनिया के देश रूस से दूरी बनाए रखें, लेकिन भारत ने यह साफ साफ इनकार कर दिया और इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप काफी चिढ़े हुए हैं भारत से, क्योंकि जिस हथियार से वो भारत को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, उसी हथियार से अब भारत ने अमेरिका को गहरी चोट देने का काम कर दिया है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।